नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में दंगल दो बड़े नेता अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच। एक तरफ योगी के गढ़ गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे। दोनों नेता एक दूसरे के गढ़ पहुंचकर जमकर चुनावी हुंकार भरी, तो एक दूसरे का किला भेदने की तैयारी में है बीजेपी और सपा। आजमगढ़ में शाह योगी तो गोरखपुर में अखिलेश की सियासी सेंधमारी, और इसी सियासी भ्रमण को लेकर आज यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज अखिलेश यादव गोरखपुर में, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आजमगढ़ में, एक दूसरे के गढ़ में दो बड़े नेता। इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि दो बड़े नेता ने जो जो इस भ्रमण के दौरान बड़े बड़े बयान दिए हैं, बयान पे बाद में आऊंगी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि एक दूसरे के गढ़ में जिस तरह से सेंधमारने की कोशिश की जा रही है, कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, अब यूपी का दंगल वाकई अब सेटअप उसका तैयार हो रहा है। मार्क करने वाली बात यह है कि इस दंगल में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। बिल्कुल। आपने बवाल मचाया, हिंदुओं को गालियां दी, लेकिन अमित शाह ने आज उस पर एक शब्द नहीं कहा। ये लगातार स्ट्रेटजी के तहत दंगल में हम लोग इस चीज़ को लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। दूसरी एक और जो आश्चर्यजनक चीज़ हो रही है कि इस दंगल में मायावती भी नहीं है, और ये लड़ाई हो रही है यूपी के सत्ता के लिए, और जिसका सबसे बड़ा जो फैक्टर होने जा रहा है कि पूर्वांचल कौन जीतेगा। जिसके पास पूर्वांचल की चाबी होगी वही लखनऊ के ऊपर राज करेगा, और इसीलिए ये सारी कवायद हो रही है। क्या हो रहा है? अमित शाह पहले बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं अपने संगठन के लोगों के साथ, और ये ऐलान कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीट जीतने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, और उसकी कैंपेनिंग शुरू है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने आओ न देखा ताव और सीधे कह दिया 400 सीट हम जीतने वाले हैं, है ना। तो खैर, अपनी अपनी पोजीशनिंग है, अपना अपना पोस्चरिंग है। अखिलेश यादव के जो आज रैली था वो गोरखपुर में। गोरखपुर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ का सीट भी है। गोरखधाम और योगी आदित्यनाथ की वहाँ तूती बोलती है। लेकिन पिछले चुनाव में वहाँ जो चुनाव हुए उसमें कुछ झटका जरूर लगा है, और इसको ही इनकैश करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। टेलीविजन पे भीड़ तो नजर आ रही है जी, लेकिन उस भीड़ की एक कहानी मैं आपको बता दूं। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि गोरखपुर में अखिलेश की रैली में इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा समर्थन में लोग कैसे आ गए? देखिए, ये जो रोड शो कर रहे हैं, तो रोड शो की एक अपनी खासियत है। जब नेता रैली की बजाय रोड शो करने लग जाए, तो आप समझिए कि उस पार्टी, उस नेता का संगठन कमजोर हो चुका है। एक रैली करने में आपको संगठन को पूरी तरीके से मोबिलाइज करना होता है। रोड शो में क्या होता है, जगह कम होती है, सड़कें पतली होती हैं, और 5,000 10,000 भीड़ भी अगर वहाँ पे मौजूद हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि लाखों लोग हैं। कैमरा जो है उसकी हकीकत नहीं बता पाता। इसलिए जब अमित शाह बंगाल जाते थे तो रैलियां नहीं, रोड शोज होते थे। रोड शोज में क्या है कि आप किसी इलाके में जाएं, आप बड़ी पार्टी है तो 5-10 हज़ार कार्यकर्ता तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, और अगर वो चेहरा लगातार आपके साथ दिन भर उस रैली के रूप में आपके साथ चल रहा है रोड शो के दौरान, तो इतनी बड़ी भीड़ जब गुजरती है कहीं से, तो आसपास के लोग भी सामने आ जाते हैं, सड़कें भर भी दिखती हैं,
और कैमरे में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत सक्सेसफुल रोड शो उन्होंने किया। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। याद कीजिए, जब बनारस राहुल गांधी प्रचार करने गए थे, बनारस में अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया था, कांग्रेस पार्टी की भी रोड शो वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और वहां जो उनके उम्मीदवार थे, और प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो हुआ था। अब तीनों में ये कंपटीशन चल रहा था। लुटिन मीडिया हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि केजरीवाल जीत सकता है। क्यों? कि इतने सारे लोग आ गए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मैं थोड़ा नजदीकी से जानता हूं। मालूम चला कि मध्य प्रदेश से भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, सतना से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से, दिल्ली से लोग चले गए। 10,000 की भीड़ किसी भी रोड शो में वो बहुत विशाल नजर आती है। अखिलेश यादव ये जो यूपी के अंदर रोड शो कर रहे हैं, तो जो बताया जा रहा है वहां पे कि इनके पास 10-12 हजार कार्यकर्ता जो साथ साथ चल रहे हैं। 5,000 तो ऐसे हैं जो परमानेंटली उनके साथ ही रहते हैं। बाकी जो लोग इकट्ठा, जो लोकल स्थानीय लोग पे आ जाते हैं, वो कार्यकर्ता ही होते हैं। कुल मिलाकर के 20-25 हजार के आसपास की भीड़ गोरखपुर में वो जमा हो गई। इस वजह से वो रोड शो बहुत विशाल नजर आता है। अगर उसका कंपैरिजन आप अमित शाह की रैली से करें, रैली और रोड शो, रैली में क्या होता है, वहां एक फील्ड होता है और मैदान अगर खाली जरा सा भी नजर आए तो ऐसा लगता है कि भाई मैदान भीड़ नहीं है। मैदान अगर छोटा है और वो भर जाता है, लगता है बहुत सक्सेसफुल रैली है। और उतने ही लोग किसी बड़े मैदान में खड़े हो जाए तो अचानक मालूम चलेगा विजुअली कि आज भीड़ नहीं आई। तो ये फर्क हर दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई रोड शो, रैली में क्या फ़र्क है। रैलियां वो लीडर करते हैं जिनके पास संगठन के तौर पे वो बिल्कुल वेल ऑयल्ड मशीनरी उनके साथ चल रही हो, तब वो अलग अलग जगहों पे 2-2 रैलियां अगर एक दिन हो रही है, 2-2 रैलियां, दोनों जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लाख लाख की संख्या में भी अगर वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं स्थानीय स्तर पे अलग अलग शहरों में, वो किसी भी रोड शो से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। जी बिल्कुल। और अमित शाह ने रोड शो नहीं किया, रैली की, और लाखों की संख्या में आज वहां पे भीड़ देखने को मिला। और उस आजमगढ़ की रैली से अमित शाह ने कई बड़ी बड़ी बातें कही है, उस पर जरा आपसे चर्चा करना चाहेंगे सर। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी जो जैम लेके आए थे उसका उन्होंने दरअसल अर्थ समझाया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जैम का मतलब है, जे का मतलब जनधन खाता, ए का मतलब आधार और एम का मतलब हर हाथ में मोबाइल। पर सपा की तरफ से उन्होंने ये कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के जैम का मतलब है कि जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम का मतलब मुख्तार। और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी कहा कि 5-6 महीने तक ये जिन्ना प्रेम नजर आएगा। देखिए, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी। क्योंकि दो गलतियां, जैसे कभी कभी आप फुटबॉल मैच देखते होंगे कि कभी खिलाड़ी बॉल लेकर के जाता है तो जो अपोनेंट साइड का गोलकीपर भी कहीं नहीं नजर आता, उसका डिफेंडर भी नजर नहीं आता, और खिलाड़ी जो है बॉल सामने और दुश्मन का गोल पोस्ट सामने, और आप इस तरह का मौका जब आप अपने अपोनेंट को देते हैं तब तो गोल होना ही होना है। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो वैसी स्थिति में खड़ा हो और जब बॉल को वो शॉट मारे तो गोल पोस्ट के बाहर फेंक दे। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, योगी, प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। 5 महीने तक जिन्ना को भारतीय जनता पार्टी जीवित रखेगी। और ये सेल्फ गोल किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने खुद किया है। और जितना जिन्ना के ऊपर चर्चा जारी रहेगा, समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसलिए आप टेलीविज़न चैनलों के ऊपर जब भी जिन्ना के ऊपर जो विवाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही जिन्ना का सवाल उठता है, समाजवादी पार्टी सोशल इश्यूज़ पे चली जाती है।
जिन्ना पे जवाब देने में सक्षम कोई नहीं है। और हिंदुस्तान में जिन्ना को कोई डिफेंड करके लेके चला जाए, ये तो जब पीक पे थे, जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीक पे थी, जब पूरा नेतृत्व आडवाणी जी के पास था और उनसे जब ये चूक हुई, उस चूक की वजह से आडवाणी की पूरी साख पार्टी के अंदर खत्म हो गई और उनको साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने गलती तो की और कांग्रेस पार्टी ने दूसरा एक और हथियार थमा दिया। जब आप हिंदुओं को राक्षस कहने लग गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के मुताबिक ये बाकी विपक्षी दल काम कर रहे हैं। और दूसरा, एक तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का आपने हथियार दिया, दूसरा जो जैम में जो है वो अंसारी, आजम खान और मुख्तार, ये जो क्रिमिनलाइजेशन है, और ये नाम भी बड़ा ध्यान से आप समझिए, अंसारी, मुख्तार, आजम खान, इस तरह के लोगों के नाम को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स के सामने ये ऐलान करने जाएगी, करते हुए नजर आएगी और ये कहते हुए नजर आएगी कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो फिर यही जो मुस्लिम डॉन्स हैं वही फिर राज करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब ये कि जिस खेल में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, आपने उसी खेल में अपने आप को बीजेपी के सामने ला करके खुद को खड़ा कर लिया है। ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई। और कहीं ना कहीं उन्होंने आजम खान और मुख्तार को टारगेट करते हुए ये भी कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट देना चाहता हूं कि उन्होंने मच्छर और माफिया दोनों को खत्म कर दिया है। ये आप बताइए, आपने क्या कह दिया कि योगी आदित्यनाथ के सामने ये जो बाहुबली हैं, ये जो डॉन्स हैं, ये मच्छर हैं, और इनकी सफाई जो है योगी आदित्यनाथ जो है बड़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है यूपी में, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस तरह के वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। जो लोग भूल गए उनको फिर से याद दिलाया जा रहा है कि किस तरह से ये जो माफिया डॉन, खास करके मुस्लिम माफिया डॉन्स जो थे, उनके घरों के ऊपर किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें वो लोग देखते हैं, अंदर से उनको जो है वो खुशी महसूस होती है कि भाई ये देखिए, ये काम तो कोई सरकार कर नहीं सकती। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हिम्मत का ये परिचायक है कि आप इतने बड़े बड़े शक्तिशाली डॉन्स को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और उसको जो आज जो संज्ञा दी गई है कि भाई मच्छर मार रहे हैं, ये अमित शाह की कलाकारी है। जी बिल्कुल। अब बात अखिलेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि दंगल बीजेपी और सपा के बीच में है। तो अखिलेश यादव ने भी गोरखपुर से कई बड़ी बड़ी बातें कही और बातों ही बातों में कहा कि गोरखपुर में विकास नहीं हुआ और मैं यहाँ राज्य के विकास की अपील करने आया हूँ। तो वो किससे अपील कर रहे हैं? देखिए, वो जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दो तो हम विकास करेंगे। बस एक बात ये माननी पड़ेगी कि अखिलेश यादव की सरकार में बाहुबली जो कुछ तांडव कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और विकास का प्लान पे वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि उनसे गलती हो चुकी, ये जिन्ना ने गड़बड़ कर दिया, और इसलिए अब वो बहुत ही ओपन जाकर के वो मुस्लिम अपीजमेंट वाले संवाद में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि टेलीविजन चैनल पे उस बयान के बाद से ही जो समाजवादी पार्टी ने यू टर्न लिया, जो पलटी मारी कि जैसे ही कोई जिन्ना के बारे में पूछता है वो बोलता है कि भाई विकास विकास विकास। जैसे आप जिन्ना के बारे में पूछेंगे तो आप बोलेंगे भाई देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, कहाँ कुछ विकास हुआ है, ये वो सारी तमाम तरह की चीज़ें। कास्ट पे आ जाएंगे कि भाई एक ही कास्ट के ऊपर जो है सब कुछ, ये सरकार जो है मेहरबान थी, बाकी लोगों के सामने बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो ये जो अखिलेश यादव से जो मिस्टेक हुई है उसका रियलाइजेशन है। इसलिए अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जाकर के वो ब्रेजन तरीके से, जैसा कि मुलायम सिंह किया करते थे, वो दरअसल हुआ ये कि जिन्ना वाला जो तीर है उस समय से पहले ही जो है वो
इनके इस म्यान से निकल गया और इसलिए वो ये बातें कर रहे बिल्कुल, हैं। अखिलेश का गढ़ आजमगढ़ और योगी आदित्यनाथ भी आज खूब बरसे हैं और उन्होंने इशारों इशारों में ये कह दिया कि यहाँ जो नया विश्वविद्यालय बन रहा है वो आजमगढ़ को आर्यनगढ़ में बदल देगा। बताइए, ये तो खैर ये स्टाइल है। योगी जी जहाँ जाते हैं पहले नाम बदलवाते हैं। अभी मालूम चला भाई बदायूं का नाम बदलने में लगे हुए हैं, अयोध्या का नाम उन्होंने बदल दिया, आजमगढ़ का नाम बदल गया। आजमगढ़ का नाम बदलने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये लुटेन गैंग पीछे पड़ जाएगा। वो देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े माने वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के। उनको लग रहा है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को यूपी में हराना ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना लेती है, सरकार बनाना 300 छोड़ दीजिए, बहुमत की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब हो जाती है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वॉकओवर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये लोग जीत पाएंगे और इसी जद्दोजहद में ये सारी जो कार्रवाई जो है वो चल रही है। इसलिए अमित शाह जो है ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, नड्डा साहब भी टाइम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार आ रहे हैं और यही दर्द जो है वो झलक रहा है अखिलेश यादव में। तो अखिलेश यादव ने एक अच्छा इसको कह सकते हैं कि बयान उन्होंने दिया स्ट्रेटजी के हिसाब से। उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये जो केंद्र के जो बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के यूपी का दौरा कर रहे हैं, ये दरअसल हार का खौफ है। उनको दिख रहा है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए तमाम बड़े बड़े लीडर यूपी के अंदर ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उन्होंने ये अपील की है कि जितना ज़्यादा केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय लीडरशिप भाजपा की आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उतना आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ बढ़ रही है। हकीकत यह है कि इससे ठीक उलट सब कुछ हो रहा है। वो इसलिए कि कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खास करके पूर्वांचल के एरियाज़ में, कि चूँकि बीजेपी के अंदर ये खबर संगठन के अंदर फैली हुई है कि 125 से 150 के आसपास विधायक या जो पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं उनका पत्ता साफ होने वाला है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर के भी बहुत बेचैनी है। कई सारे लोग समाजवादी पार्टी में जाने के लिए इच्छुक हैं और ये सब उसका जो असर कम कैसे हो, ये बात भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सर, आप जो बता रहे हैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी को लेकर आज अखिलेश ने एक बयान भी दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बढ़ने और कटने वाले वोटरों के नाम की सूची जारी नहीं की है। चुनाव आयोग को सूची जारी करना चाहिए ताकि हम जान सके कि कौन से वोट बढ़े हैं और कौन से वोट कटे हैं। ये थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन मैं उस पर मैं आता हूँ। ये पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है, इसकी भी क्लैरिटी ज़रूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जान रही है कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। अब अमित शाह अगर वो वहाँ के तमाम ऑफिस बेरर्स के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, किसकी हिम्मत होगी विद्रोह करने की? किसकी हिम्मत होगी पार्टी के खिलाफ काम करने की? तो वो एक ही दौरे के अंदर आप कई सारे काम करते हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि अखिलेश यादव को चाहिए कि भाई किसके नाम कटे हैं उसका लिस्ट चाहिए और किसके नाम को जोड़ा गया है उसकी भी लिस्ट चाहिए। कह रहे हैं बहुत देरी हो गई है। और ये दरअसल क्या है, इसको भी समझ लीजिए, क्लैरिटी। जितने भी लोग जो माइग्रेट करके दो दो जगह रहते हैं, यूपी में बहुत सारे लोग हैं, आप गोरखपुर की हैं, आपका नाम गोरखपुर में भी बनता है, और आप गाजियाबाद में रहते हैं तो वहाँ भी बन सकता है, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भी बन सकता है। लोग बना लेते हैं। लेकिन ये पहले का सिस्टम था। जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पूरे प्रोसेस को करेक्ट कर रहा है कि एक व्यक्ति एक ही जगह का वोटर हो सकता है। तो वो जो आधार के साथ इसको जोड़ करके वो जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा है
यूपी के कई सारे लोग दिल्ली में जॉब करते हैं, महाराष्ट्र में जॉब करते हैं, कहीं और जगह जाते हैं, कई सारे लोग वापस आ गए हैं। तो हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि जहाँ जहाँ डबलिंग है उसमें से जहाँ का वो करंट लोकेशन पे वो रह रहा है, जो ये बता रहा है कि मैं फ़िलहाल दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, करंट उसका लोकेशन जो है वो दिल्ली है, तो दिल्ली में जो उसका कार्ड बना हुआ है वो वैलिड रहेगा और जो गोरखपुर में बना हुआ है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है और खिलाड़ी तो खिलाड़ी है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से उन्होंने टेक्निक सीख लिया है कि शुरू से ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर दो ताकि इलेक्शन कमीशन जो है दबाव में रहे और चुनाव जीत जाओ तो बोलो कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, अदरवाइज रोज इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बीच में धरना देने की भी धमकी देती। तो यही करेंगे और क्या करेंगे। तो ये ठीक उस तरह के नटखट बच्चों की तरह है कि जब ऐसा लगता है कि भाई मैच हारने वाले होते हैं तो कहते भाई अंपायर ही हटाओ, ये अंपायर नहीं चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कानून है, कोर्ट्स है। आज तक अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी आरोप लगाए, पिछली बार जब ये हारे थे तो इन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल किया था। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई सारे लोग कोर्ट भी गए। इलेक्शन कमीशन हमेशा इस तरह के मामले में कोर्ट में जीतती है और ये जो कंप्लेंट करने वाले जो लीडर्स हैं वो हमेशा और लगातार हारते हुए नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो वैसे दर्शकों, आपको बता दें कि बात केवल आज की नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी एक दिन अलग अलग जिलों से दोनों बीजेपी और सपा एक दूसरे से टक्कर लेते नजर आने वाले हैं। 16 नवंबर को जब पीएम मोदी और सीएम योगी पूर्वांचल को साधते हुए यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देने वाले हैं, तो वहीं उसी दिन अखिलेश गाजीपुर में विजय रथ के जरिए पूर्वांचल में पार्टी की बिसात मजबूत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, पर विजय वही हासिल करेंगे जिसके मुद्दे अहम हैं, जिसकी बुनियाद अहम है, जिसका गढ़ मजबूत है और जनता ये अच्छे से समझती है कि उसका नेता कैसा हो। तो चुनावी दंगल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।